वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हमारा जो अध्याय है वो है अध्याय 4, जिसका नाम है नन्ही बूंदे। और ये एक कविता है जो नन्ही बूंदे इसका नाम है। तो आपको समझ ही आ रहा होगा बूंदे किसको बोलते हैं। तो बारिश की जो बूंदें गिरती हैं छोटी छोटी, उनको क्या कहते हैं? नन्ही बूंदें। और उन बूंदों ने इस कविता में क्या कहा है वो हम आपको सब बताएंगे कि वो जो छोटी छोटी नन्ही सी बूंदें हैं वो जब नीचे गिरती हैं धरती पर तो क्या करती हैं, उससे क्या होता है, वो सब इसके कविता के अंतर्गत हम आपको बताएंगे। ये है काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदें हैं, शीतल जल की मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदें हैं। क्या कह रही हैं बूंदें कि काले काले बादल की, जब बादल काले होते हैं तो उसमें से क्या होता है, जब बारिश होती है तो आप लोग ने देखा होगा कि बादल काले हो जाते हैं और उसमें से छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी बरसने लगता है। शीतल जल की, शीतल का मतलब होता है ठंडा, शीतल जल की मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदें हैं। बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती, रिमझिम छम छम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। आप वो बूंदें क्या कह रही हैं कि हम काय पे बैठ कर आते हैं? बादल के पंखों पर। आप लोग ने देखा होगा कि जब बादल छाते हैं काले वाले तभी तो बारिश होती है। तो वो उनका कहना है कि हम कहाँ बैठ कर आ जाते हैं? बादल के पंखों के ऊपर। और कहाँ से आते हैं वो? आसमान से। आपने देखा होगा कि आसमान से ही पानी गिरता है, कभी ज़मीन से पानी तो गिरता नहीं है, इसलिए वो बादल के पंखों पर बैठ कर आती हैं आसमान से उतर कर, और रिमझिम छम छम मीठा गाकर। जब बारिश होती है तो आप लोग ने देखा होगा कि कितनी अच्छी रिमझिम छम छम की आवाज़ आती है, झूम झूम कर जल बरसाती। मुंह धो देती फूलों का हम, पेड़ों को हरियाली देती, जीवन उनको मिल जाता जिस प्राणी को हम छू लेती। आप लोग ने देखा होगा कि जब पानी गिरता है तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? हरे भरे हो जाते हैं और उनको एक नया जीवन मिल जाता है। यदि पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? सारे जो पेड़ पौधे रहेंगे वो सब सूख जाएंगे। तो वो क्या करती है कि उनको एक नया जीवन देती हैं। और यदि पानी नहीं गिरेगा तो हम प्राणियों को भी, जीव जंतु को, हम मनुष्य को, किसी को पानी ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। छोटी हैं पर काम बड़े हैं, बूंद बूंद से सागर भरती, बढ़ जाता है जिनको छूती, खुशियों से भर जाती धरती। वो जब छोटी छोटी बूंदें हमने देखी होंगी क्या, वो बहुत ही ज़्यादा काम की होती हैं। वो छोटी बूंदें जो होती हैं वो एक एक बूंद से क्या भर देती हैं? सागर को भर देती हैं। बढ़ जाता है जिसको छूती, खुशियों से वह भर देती हैं हमारी धरती को। आप लोग ने जब देखा होगा कि पानी गिरता है तो उससे क्या हो जाती है? पूरी धरती कैसी हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। अभी आप लोग ने देखा और मैंने पढ़ के सुनाया कि हम किसकी बात कर रहे हैं? नन्ही बूंदों की। और वो बूंदें कितने काम की होती हैं, कहाँ से आती हैं? जब वो आती हैं तो बादल किस रंग के हो जाते हैं, और उनकी जो बूंदें गिरती हैं तो उनका जल कैसा होता है? शीतल होता है और मीठा होता है। और वो काय पर बैठकर आती हैं? तो बादल के पंखों पर बैठकर आती हैं। कहाँ से उतरती हैं? आसमान से। और वो कैसा गाना गाती हैं? रिमझिम छम छम। इसमें हम आपको और थोड़ा सा शब्दार्थ, जैसे हरियाली, इसमें एक शब्द आया था तो उस पर लिखा था कि मुंह धो देती फूलों का हम, पेड़ों को हरियाली देती। हरियाली देने का मतलब होता है कि पेड़ों को वो हरापन देती हैं। जब पानी गिरता है तो पेड़ों की पत्तियां आपने देखी होंगी कि कैसी हरी हो जाती हैं। और गर्मियों के दिन में आपने देखा होगा कि अधिकतर जो पेड़ होते हैं उनकी पत्ते कैसे सूख के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है वैसे ही चारों तरफ क्या हो जाती है? हरियाली छा जाती है। और इसमें एक आया था कि छोटी छोटी बूंदों से वो क्या भर देती हैं? सागर को भर देती हैं। एक एक बूंद से वो क्या भर देती हैं? सागर को भर देती हैं। आप लोग ने भी यदि देखा होगा कि एक घड़ा को यदि हम रखेंगे और उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी जैसे नल के नीचे रख देंगे और उसमें से एक एक बूंद भी यदि पानी टपकता है तो उससे वो घड़ा कैसा हो जाता है? पूरा भर जाता है। वैसे ही जब ये छोटी छोटी बूंदें समुद्र में गिरती हैं, सागर में गिरती हैं, तो वो भी कैसा हो जाता है? एकदम उसकी छोटी छोटी बूंद से भर जाता है। और इसमें एक शब्द और आया था, प्राणी, जीवन उनको मिल जाता है जिस प्राणी को हम छू देती। तो जीव जंतु भी जो होते हैं, आप लोग ने देखा होगा जंगल में तो कोई जानवरों को पानी पिलाने जाता नहीं है कि जंगल में हम जाते हैं, शेर को, चीते को, इन सबको हम अच्छे घड़ों में भर भर के पानी लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो किससे पानी पीते हैं? झील से पीते हैं, तालाबों से पीते हैं या नदियों से पीते हैं।
लेकिन वो उनको कहाँ से मिलता है? बारिश की बूंदों से। जब छोटी छोटी बारिश की बूंदें, नन्ही बूंदें जब नीचे गिरती हैं तो उनसे क्या होता है कि जंगलों में और कहीं कहीं पर अच्छे तालाब भर जाते हैं, झरने गिरने लगते हैं। तो उनसे क्या होता है कि वो जो जानवर होते हैं जंगल के, वो उनसे पानी को पीती है। तो इस कविता में छोटी छोटी जो नन्ही बूंदें हैं वो कितने काम की होती हैं, पेड़ पौधों के लिए, हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए वो कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इस कविता के अंतर्गत यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे, जिसका पहला है कि बादल का रंग कैसा होता है। तो मैंने आपको सबसे पहली लाइन में बताया था कि जब बारिश होती है तो बादल का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये और जो 2 प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको खुद ही करने हैं। दूसरा है कि वर्षा की बूंदें शीतल होती हैं या गर्म होती हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि शीतल होती है कि गर्म होती हैं, ये आपको अभी इसमें से खुद करना पड़ेगा। और क्या बूंद बूंद कर बरसने वाला पानी तालाबों को भर सकता है? ये भी मैंने अभी आपको बताया एक एग्जाम्पल देके। तो आप इसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं कि क्या बूंद बूंद कर बरसने वाला पानी तालाबों को भर सकता है, हाँ या नहीं। आपको इसके जगह पर क्या की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? हाँ। यदि भर सकता है तो हाँ लिख देंगे, और यदि आपको लगता है कि नहीं भर सकते तो क्या लिख देना? यहाँ पर नहीं लिख देना है। तो इन प्रश्नों को आपको स्वयं करना है, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।